हेलो जूनियर्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो आज इस फिजिकल एजुकेशन के नए चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट फॉर CWSN। CWSN का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। तो इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट्स में हम लोग डिसेबिलिटी की बात करेंगे और दूसरे में डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे और इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि डिसेबिलिटी क्या है। देखो, डिसेबिलिटी एक इम्पायरमेंट है या फिर कह सकते हो फिजिकल या मेंटल ईरर में मेंटल कैपेसिटी में रिडक्शन होना। मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि कोई भी पर्सन अपना जो 100% है वो नहीं दे पाता है, अपने सभी बॉडी ऑर्गन्स का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो नहीं हो पाता है उसका। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसमें कुछ पार्ट, कुछ ईरर आ जाता है, कुछ उसके ऑर्गन्स नहीं वर्क करते हैं। एक तरीके से कह सकते हो कि वो एक तरीके से जो नॉर्मल पर्सन कर रहा है वो हर काम नहीं कर पाता है। हर काम मतलब कि कुछ काम कर पाता है और कुछ काम नहीं कर पाता है। उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल कैपेसिटी और जो फिजिकल कैपेसिटी है उसमें कुछ रिडक्शंस आ जाते हैं, कुछ कमियां आ जाती हैं। ये आखिर में डिसेबिलिटी क्यों होती है? देखो, डिसेबिलिटी आपका बर्थ के समय भी हो सकती है, आपके लाइफ टाइम जो पर्सन है, पर्सन के पूरे लाइफ में भी वो डिसेबिलिटी हो सकती है। डिसेबिलिटी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जस्ट लाइक किसी का हाथ टूट गया, तो अब हाथ टूट गया तो वो भी एक तरह का डिसेबल है, क्योंकि वो अब वो हाथ वाला काम नहीं कर सकता। कोई भी हाथ का काम जो है, मान लो बाल्टी उठाना है तो वो नहीं उठा सकता, तो इस समय वो डिसेबल है। मतलब उसका परमानेंट रिडक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन टेम्पोररी उसका फिजिकल कैपेसिटी जो थी वो रिड्यूस हो गई, तो इसी को हम बोलते हैं डिसेबिलिटी। अब जो टॉपिक आता है वो होता है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। देखो, डिसेबिलिटी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डिसेबिलिटी होता है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, दूसरा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और तीसरा होता है आपका कौन सा? फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी एक तरह का मेंटल डिसेबिलिटी होता है, जिसमें कि जो भी पर्सन को ये डिसेबिलिटी होता है उसमें सिम्टम्स क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, सिम्टम्स ये होता है कि वो किसी भी चीज़ को प्लानिंग नहीं कर पाता है, वो स्ट्रेटजीज नहीं बना पाता है, अपने ओपिनियन नहीं बना पाता है। मतलब कि जस्ट लाइक कोई भी मैच कराना है तो वो पर्सन मैच नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो प्लान नहीं बना पाएगा। उसकी जो मेंटल है, मेंटल ईरर हो जाएगी। मेंटल ईरर का मतलब क्या है कि वो मेंटली जो मेंटल कैपेसिटी उसमें रिडक्शन हो गई है, वो उस चीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो उस चीज को मतलब कि कह सकते हो सोच नहीं पा रहा। किस वजह से? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की वजह से। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में होता क्या है कि आपकी जो साइकोलॉजी है वो इम्बैलेंस हो जाती है, वो बैलेंस फॉर्म में नहीं रहती है। इसके साधारण सा उदाहरण अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में हो जाता है शॉर्ट टर्म अटेंशन। बहुत कम हम किसी भी टॉपिक पर अटेंशन दे पाते हैं। और तुम्हारा जो नेक्स्ट है वो है डायलेक्सिया हो गया, आपको लर्निंग और डिसऑर्डर हो गया, और आपका मतलब किसी भी चीज़ को याद नहीं कर पाते हैं, शॉर्ट मेमोरी हो गया। अब इसके अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं, तो कॉजेज बहुत सारे होते हैं इसमें। सबसे पहला तो कॉज होता है कि लाइफ टाइम में कोई भी आपके साथ मान लो एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट भी कारण होते हैं इसके। और बहुत सारे जेंटल और जेनेटिक कारण भी होते हैं, जेनेटिक जीन्स की वजह से, क्रोमोसोमल इफेक्ट की वजह से, और बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। उसको आप बुक में देख सकते हो, बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं। उसमें से कुछ आते हैं कि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लैजिला एक्स सिंड्रोम एक आता है, उसकी वजह से भी होता है, और डाउन सिंड्रोम की वजह से भी होता है। और इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है, मतलब जब भी एक नए शिशु का जन्म होता है तो उस समय अगर उसको प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो उसकी वजह से भी ये आता है। और जानते हो कि इसमें जो भी बच्चे ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से सफ़र करते हैं, उनका जो स्पीक मतलब कि बोलने की क्षमता है वो नहीं होती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है पहली बार। क्यों? क्योंकि भाई वो प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं। जब वो कोई चीज़ को सोच नहीं पा रहा है, जब वो चीज़ को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो तो हो ही जाएगी। और डायलेक्सिया तो जानते हो डायलेक्सिया क्या होता है, ठीक है। और उसके साथ इसके बहुत सारे अलग अलग भी रीजन्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजन्स में आ जाता है। हंटर सिंड्रोम भी होता है, और इसके बहुत सारे अलग अलग कॉजेज होते हैं, बहुत अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वाला जो आपको टॉपिक था कॉग्निटिव डिसेबिलिटी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ रहे हो, इंटेलेक्चुअल मतलब सोचना, विचार करना, धारणा देना, अपना ओपिनियन देना, अपने फैक्ट को साझा करना। एक तरीके से सीधा सीधा कह सकते हो कि खोपड़ी का गेम।
खोपड़ी का गेम मतलब क्या है कि इस डिसेबिलिटी की वजह से जिस पर्सन को भी या जिस जो पेशेंट इस डिसेबिलिटी से सफ़र करता है उसका जो आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंट कोशेंट है, वो बहुत कम हो जाता है। वो 70 से भी डाउन चला जाता है। मतलब उसकी सोचने की क्षमता, जो मेंटल कैपेसिटी थी, वो बहुत कम हो जाती है। वो किसी चीज़ को सोच नहीं सकता, वो कोई प्लान नहीं बना सकता, वो कोई भी चीज़ कर नहीं सकता। करने का मतलब क्या है, जब वो सोच ही नहीं सही कर पाएगा, उसको क्या रिएक्ट करना है। कोई भी सिचुएशन है, मान लो इसमें वास्तव में बताऊं तो होता क्या है कि वो सिचुएशन को सही से रिएक्ट नहीं कर पाते। मान लो कोई सैड मूवमेंट है, हो सकता है कि जिसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो उस समय हंसने लगे, हो सकता है वो उस समय डांस करने लगे, कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि इस समय उसके ब्रेन के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्रॉपर मात्रा में उसको फंक्शन करा पाए, प्रॉपर मात्रा में उसको स्टिमुलस भेज पाए कि आपको सेंट्रल जो आपका ब्रेन है उसको भेज पाए कि आपको क्या फंक्शन कर। और अधिकतर जो आपके जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के पेशेंट्स होते हैं वो सिचुएशन के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं और उनका आईक्यू तो जानते हो यार पहले से कम होता है। अब हम थोड़ा बात करते हैं कि ये होता क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं, इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। तो इसके देखो 4-5 कॉजेज हैं, उनमें से मैं कुछ आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहला जो होता है वो तो होता है जेनेटिक कंडीशन की वजह से। मतलब कि जब भी आपका बर्थ होता है उसके पहले जेनेटिक कंडीशन हो सकता है, उसमें आपका क्रोमोजोमल इफेक्ट आ सकता है और उसमें क्रोमोजोम्स के जीन्स के इम्यूचुअल बॉन्डिंग की वजह से होता है, इम्यूचुअल आपके कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। और दूसरा जो आता है प्रेगनेंसी की, मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ अनवांटेड प्रॉब्लम्स की वजह से। और तीसरा जो आता है कि जब भी चाइल्ड का बर्थ होता है उस समय मतलब प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ये आपका डिसेबिलिटी होता है। और छठवां जो आता है कि आपकी अल्कोहल और जब भी आप जो भी आपकी मतलब फीडिंग मदर है वो अगर अल्कोहल या ड्रग्स यूज़ करती है जब इन टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस वजह से भी होता है। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंजरी या फिर इन्फेक्शन की वजह, इंजरी की वजह से या फिर कोई इलनेस है, आपको कोई बीमारी है या फिर आपको कोई इंजरी हो जाती है, ब्रेन में कोई इंजरी हो जाती है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आती हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी आप हर कोई जानता होगा। फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब क्या है कि आपके जो फिजिकली ऑर्गन्स है, मान लो ये हाथ है, मतलब जो भी आपके फिजिकल ऑर्गन्स हैं उसमें डिसेबिलिटी आना, उसमें मतलब कि उनका टूट जाना या फिर उसका इंजर्ड हो जाना। जस्ट लाइक आपने, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है यार एक्सीडेंट से ही ज़्यादातर आपके फिजिकल डिसेबिलिटी होते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर मात्रा में जो एक नॉर्मल फंक्शन कर पाता है कोई भी पर्सन, नॉर्मल पर्सन, वो प्रॉपर काम हम नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई भी फिजिकल आपके डिसेबिलिटी से मतलब सफ़र करता है तो उसमें वो टोटल सभी काम नहीं परफॉर्म कर पाता जो कि एक नॉर्मल पर्सन करता है, ठीक है। और इसके अगर मैं बात करूं इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं यार। सबसे पहला तो यार इंजरी हो गया या इलनेस हो गया। दूसरा हो गया इसमें भी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जेनेटिक कंडीशंस भी आ जाते हैं और इसमें कुछ नए इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। और इसमें कभी कभी आपने नाम सुना होगा हवा लगना, वो भी कंडीशंस होता है। बहुत सारे इसमें रीजंस होते हैं अलग अलग। तो आशा करता हूँ कि ये तीनों टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।